डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? क्या है वो खुशखबरी? देखिए, डायबिटीज का पेशेंट एक चीज हमेशा चाहता है कि कैसे करके मेरी दवाई बंद हो जाए। अगर मुझे दवाई लेनी पड़ रही है, कैसे करके दवाई लेनी ना पड़े और मेरा शुगर भी कंट्रोल में रहे और मुझे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। देखिए, दवाई पूरी तरह से बंद करना तो आज के डेट में असंभव है, लेकिन आज एक नई दवाई आई है जो आप सिर्फ हफ्ते में एक बार लेकर के आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको महीने में रोज एक दवाई लेनी पड़ती थी, अब महीने में सिर्फ 4 टेबलेट लेके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है ये दवाई, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और आखिर तक इसे देखिए और पूरी तरह अच्छे से समझिए और फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस दवाई को शुरू कर सकते हैं और अपना ब्लड शुगर कम दवाई खाकर भी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो क्या है ये दवाई, जानेंगे इसके बारे में। मैं हूं डॉक्टर एसके लाठ और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। तो जो ये दवाई है, ये कोई दवाई नई नहीं है, ये 2015 से जापान में अप्रूव्ड है, लेकिन ट्रायल्स के चलते कुछ ट्रायल्स इस पर चल रहे थे और अब ट्रायल्स में अप्रूव होने के बाद ये इंडिया में अवेलेबल भी है। और इस दवाई का नाम है ट्रेलाग्लिप्टिन, जो कि 3 स्ट्रेंथ में मिलती है, 10 mg, 25 mg और 100 mg। और अभी इंडिया में ये 25 और 100 mg में अवेलेबल है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये किस ग्रुप की दवाई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या आपने अपना ब्लड शुगर इस महीने चेक कर लिया है? अगर चेक कर लिया है तो शुगर कितना आ रहा है मुझे जरूर से लिखिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं आप अपने ब्लड शुगर के लिए कितने सीरियस हैं, कितने जिम्मेदार हैं। तो आइए समझते हैं इस दवाई के बारे में एकदम डिटेल में, जो एक पेशेंट को जाननी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, 3 डोज में अवेलेबल है, 10 mg, 25 mg और 100 mg। इसको कितनी लेनी है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। mg का जो डिसीजन है वो आपके ब्लड शुगर के लेवल के हिसाब से भी होता है और दूसरा आपकी किडनी कैसे काम कर रही है उसके हिसाब से भी होता है। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है तो आपको 100 mg वाली दवाई लगेगी। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो हो सकता है आपको 25 या 10 mg वाली दवाई लगे। अब जानते हैं ये कौन से ग्रुप की दवाई है। देखिए, हर डायबिटीज की दवाई कोई ना कोई ग्रुप की दवाई होती है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग दवाइयां होती हैं, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट एक तरह का ही होता है, इसीलिए ये एक ग्रुप में डाली जाती है। तो ये जिस ग्रुप को बिलोंग करती है उसे हम DPP-4 इनहिबिटर्स कहते हैं। ये DPP-4 इनहिबिटर अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप शायद न समझें, लेकिन अगर आप कोई इस तरह की दवाई खाती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लिप्टिन्स, आप अपनी दवाई के नाम के ऊपर देखिएगा, अगर वहां लिखा है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेलेनीग्लिप्टिन इत्यादि, तो आप इसी ग्रुप की दवाई को बिलोंग करते हैं। तो अगर ये ग्लिप्टिन्स ग्रुप की दवाई आप खा रहे हैं तो आप इसे इजीली इस दवाई से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अब जानते हैं इसको कैसे लेना है। तो जैसे मैंने बताया, हफ्ते में एक बार लेना है, कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। हाँ, इसके साथ एक अच्छी बात है, आप इसे खाने के बाद भी ले सकते हैं। दूसरा, इसका क्या साइड इफेक्ट है? तो देखिए, जो भी ग्लिप्टिन्स के साइड इफेक्ट्स थे, सीटाग्लिप्टिन के, विल्डाग्लिप्टिन के, सेम साइड इफेक्ट्स इसके भी हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये दवाई आज के डेट में डायबिटीज को ट्रीट करने में सबसे सेफ और सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवाई है। तो ज्यादातर लोगों में कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही नहीं। आज तक मैंने मेरे जितने भी पेशेंट्स को ये दवाइयां दी हैं या इस ग्रुप की दवाइयां दी हैं, किसी को कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे जरूर बताइएगा, क्या आप भी ये सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन इत्यादि नाम की कोई दवाई ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो दवाई का पूरा नाम मुझे बताइएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी मुझे बताइएगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं। और अगर आप मुझे पूछे तो मैं बता दूंगा ये इससे रिप्लेस हो सकेगी या नहीं। आपको लगेगा कि सर, अगर हफ्ते में एक दवाई लेनी पड़ रही है तो दवाई बहुत कॉस्टली होगी। देखिए, दवाई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है अगर आप डेली लेने वाली दवाई से इसे कंपेयर करें, क्योंकि डेली भी अगर आप एक ग्लिप्टिन ले रहे हैं तो उसका दाम भी 10 से 15 रुपए के आसपास आता है। इस दवाई का एक टेबलेट का दाम लगभग 150 रुपए है। मैं मानता हूं ये थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप इसे सहूलियत के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये दवाई सस्ती है, क्योंकि हफ्ते में एक दवाई लेनी है, अलार्म लगा के लेनी है, आप भूलेंगे नहीं। अगर आप इसके रेगुलर लेते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको किडनी, हार्ट, ब्रेन, स्ट्रोक, पैरालिसिस इत्यादि बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इन बीमारियों के होने से जो खर्च आपको हो रहा था वह भी आपका बच जाएगा। तो आप अगर उस तरह से देखेंगे तो ये दवाई रोज लेने वाली दवाई से काफी सस्ती है। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर, ये तो काफी हाई डोज वाली दवाई होगी, क्योंकि हफ्ते में एक लेनी पड़ रही है तो इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है, इसकी डोज हाई नहीं है, सिर्फ ये जो मैकेनिज्म से काम करती है
जिस एंजाइम से ये बंध के आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, उस एंजाइम से ये बहुत ज्यादा टाइटली बनती है और उससे बहुत जल्दी डिसोसिएट नहीं होती, जिसके कारण इसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा रहता है। ये ज्यादा दिनों तक काम करती है और ये 7 दिन में एक बार लेके भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। तो कोई हाई डोज वाला सीन इसमें नहीं है और उसके मुकाबले इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपके नॉर्मल ग्लिप्टिन्स के साइड इफेक्ट्स हैं, सेम साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ भी देखने मिल सकते हैं। आपको लगेगा क्या सर ये दवाई कुछ वेट गेन करेगी क्या? तो नहीं, ये दवाई कोई भी वेट गेन नहीं करती है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर इसे इंसुलिन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, तो अगर आपको इंसुलिन लगनी है तो आप इसको इंसुलिन से रिप्लेस नहीं कर सकते। जिन लोगों का शुगर टैबलेट लेके कंट्रोल है लेकिन उनको लगता है कि मुझे दवाई थोड़ी सुविधा वाली चाहिए, मुझे हफ्ते में एक दवाई लेने से अच्छा रहेगा, मैं दवाई लेना बार बार भूल जाता हूं या भूल जाती हूं, तो उनके लिए ये दवाई काफी ज्यादा कारगर है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज के बारे में और उससे जुड़ी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, दवाइयों के बारे में और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी एक किताब भी अमेजोन में अवेलेबल है, जिसका डिटेल्स स्क्रीन में आ रहा है और जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे वहां से ऑर्डर करके इसे इंग्लिश या हिंदी जो भाषा आप पढ़ना चाहें आप मंगा सकते हैं और आप पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा इत्यादि बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूं, आपको पर्सनली देखूं और आपको दवाइयां भी लिख दूं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए फोन नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि काफी सारे डायबिटिक पेशेंट की प्रॉब्लम को हल कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि ये काम का वीडियो है और आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव भी ऐसी दवाई खोज रहे हैं जिससे उनका ब्लड शुगर इजीली कंट्रोल हो जाए, कम दवाई से कंट्रोल हो जाए, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में अभी तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।